हेलो बच्चों, आज हम लोग आई के डिजीज के बारे में पढ़ेंगे कि आई से में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। इससे पहले हम लोग आई के हर एक पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं जो पिछले वीडियो में था और चैनल पे आपको आसानी से मिल भी जाएगा। डिजीज में आज हमें पढ़ना है मायोपिया। सबसे पहला डिजीज पढ़ना है हमें मायोपिया के बारे में, जिसे हम लोग नियर साइटेडनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस हिंदी में इसे निकट दृष्टि दोष, ठीक है। इसे हम लोग हिंदी में निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। यहाँ आपको नाम से पता चल गया होगा नियर साइटेडनेस का मतलब कि नज़दीक का वस्तु, इसे नज़दीक का बीमारी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, आपको नज़दीक का वस्तु क्लियरली दिखेगा लेकिन दूर का वस्तु यह आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा। ऐसे दोष को हम लोग बोलते हैं मायोपिक, ठीक है, या नियर साइटेडनेस या हिंदी में निकट दृष्टि दोष। इसमें होता क्या है कि इमेज का जो फॉर्मेशन है वह रेटिना से पहले ही बन जाता है। यहाँ देखिए डायग्राम में यह दूर से एक रे आ रहा है और यह रेटिना पर न कट के रेटिना से पहले ही कटेगा। जहाँ कटेगा वहाँ इमेज बनाएगा। तो इसे कटना चाहिए था रेटिना पर, लेकिन यह कट गया कहाँ? रेटिना से पहले, ठीक है। तो इस दोष में क्या होता है कि हमारा जो इमेज है वह कहाँ बन जाता है? रेटिना से पहले। इसका कॉज क्या क्या है? सबसे पहला क्या है कि यह एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, यह आई लेंस के कर्वेचर को अत्यधिक बढ़ा देता है। दूसरा है इलोंगेटेड ऑफ द आई बॉल, आई बॉल को यह खींच कर, जो सिलियरी मसल पकड़ा हुआ रहता है, यह जैसे यह आई लेंस हो गया, आई लेंस को यह सिलियरी मसल खींच कर क्या कर दिया जाता है? पतला कर दिया हुआ रहता है, जिसके कारण इसका जो इमेज है, जिसके कारण इसका इमेज रेटिना पर न कट के रेटिना से पहले ही बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक। अगला है करेक्शन क्या है? तो बच्चों इसमें हम लोग कनकेव लेंस के एप्रोप्रिएट पावर, सबका अलग अलग पावर होता है। किसी को दूर का, बहुत दूर का वस्तु या कुछ नज़दीक, इस तरह से इसका पावर सेट किया जाता है कि किसका क्या पावर होगा आँख का। तो एप्रोप्रिएट पावर लगाकर किस लेंस का, याद कर लीजिए, कनकेव लेंस का। कनकेव लेंस जिसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस के एप्रोप्रिएट पावर को लगाकर हम लोग मायोपिया को दूर कर सकते हैं। यहाँ देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, यह क्या एक डिफेक्टिव आई है जिसमें दूर से आ रहा इमेज रेटिना से पहले ही बन गया। दूर से आया हुआ ऑब्जेक्ट का रेटिना से पहले ही बन गया। इसको बनना चाहिए था इस पर, लेकिन बन गया यहाँ। इसे दूर करने के लिए, इस इमेज को दूर करने के लिए, रेटिना तक पहुंचाने के लिए हमें एक लेंस की जरूरत पड़ेगी, और जिस लेंस का नाम क्या है बच्चा? कनकेव लेंस। इस लेंस का क्या नाम है? कनकेव लेंस। और ये इसी से हमारा मायोपिया सही होगा। इसी से हमें दूर की वस्तु भी आसानी से दिखने लगेगी और धुंधला भी नहीं दिखेगी, अच्छे से दिखेगी। और एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसे। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष या नियर साइटेडनेस बोलते हैं। इसमें नज़दीक का वस्तु आपको क्लियर दिखेगा, इसमें नज़दीक का वस्तु क्लियर दिखेगा पर दूर का वस्तु नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसमें इमेज रेटिना से पहले ही बन जाता है। इसमें इमेज रेटिना से पहले ही बन जाता है। इसका कारण क्या बताएंगे? तो वक्रता केंद्र हिंदी में, और कर्वेचर ऑफ द लेंस, लेंस के कर्वेचर या लेंस के वक्रता केंद्र का अत्यधिक बढ़ जाना। दूसरा, आई लेंस जो है वह लंबा, इलोंगेटेड, लंबा हो जाता है, ठीक है। इसका करेक्शन क्या है? तो बच्चा इसका करेक्शन बताएंगे कनकेव लेंस। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे हाइपर मायोपिया। अगला क्या पढ़ेंगे बच्चा? हाइपर मायोपिया। हाइपर मायोपिया को हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष या फार साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चा क्या होता है, आपको दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगा, लेकिन नजदीक का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेगा, धुंधला। जैसे पढ़ने उठने में भी प्रॉब्लम होगा, तो समझ लीजिए अगर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है या बुक को देखे धुंधला नजर आ रहा है, बहाना नहीं, मतलब ऐसे आंख से देखने पर आपको धुंधला नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि वह पर्सन हाइपर मायोपिक से
डिजिट से घिरा हुआ है, उसका नजदीकी खराब हो गया है। इसमें होता क्या है, जो इसका जो इमेज बनता है वह इमेज रेटिना के बाहर बन जाता है। देखिए ध्यान से, यह इमेज बनना चाहिए था यहाँ पे, तो यहाँ पे न बन के कहाँ बन जाता है बच्चा, यहाँ पे रेटिना के बाहर बन जाता है। इसे हमें क्या करना होगा, रेटिना पे लाना होगा। रेटिना पे लाने के लिए हमें एक लेंस का यूज करना होगा, जिस लेंस का नाम है हमें कन्वेक्स लेंस। जिस लेंस का क्या नाम है, कन्वेक्स लेंस। और इस लेंस का काम क्या है, यहाँ देखिए, इस लेंस का काम क्या है कि यह बाहर बने इमेज को वापस करके कहाँ ले आता है, रेटिना पे। यह कहाँ ले आता है, रेटिना पे। ठीक है, इसका कॉज देख लेते हैं। कॉज इसमें क्या होता है, उसमें था कि आई लेंस को खींच दिया, कौन, सिलियरी मसल खींच दिया। इसमें क्या करता है, आई के लेंस को सिलियरी मसल दबा कर ऐसे गोला कर देता है। ठीक है, इसे कंप्रेस कर देता है, कंप्रेस कर देता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, यह लेंस बहुत ही छोटा हो जाता है और इसका जो फोकस है वह दूर चला जाता है। ठीक है, हाइपरमायोपिया भी समझ में आ गया। फिर से एक बार ध्यान दे दीजिए, हाइपरमायोपिया में आपको दूर का वस्तु अच्छे से दिखेगा, नजदीक का वस्तु अच्छे से नहीं दिखेगा। वैसे को हम लोग बोलते हैं फार साइटेडनेस या हाइपरमायोपिया, जिसमें लेंस छोटा हो जाता है, लेंस छोटा हो जाता है, आईबॉल छोटा हो जाता है, जिसका कारण है कि उसका फोकस अत्यधिक दूर चला जाता है, जिसके कारण उसका इमेज रेटिना के बाहर बनता है। यहाँ देखिए, जिसका बनता है, रेटिना के बाहर बनता है। और रेटिना तक लाने के लिए कन्वर्ज करना पड़ेगा, तो कन्वर्जिंग लेंस लगाना होगा, और उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ पर किस लेंस का हमें यूज करना होगा, कन्वेक्स लेंस का। लग रहा है कि हाइपरमायोपिया भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमें पढ़ना है प्रेसबायोपिया। ठीक है, जिसे हम लोग जरा दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चा, जरा दृष्टि दोष, इसे बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, या दूर बिंदुकता भी इसे बोलते हैं। ठीक है, इसे कंटिन्यू करते हैं। जरा दृष्टि दोष नहीं, जरा दूर दृष्टि दोष, इसे एलिमिनेट कर दीजिए, इसे हटा दीजिए। इसे हम लोग बोलते हैं जरा दूर दृष्टिता दोष। ठीक है, या इसे ओल्ड एज हाइपरमायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, यह ओल्ड एज में होता है। जो पर्सन अपने उम्र से थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि आंख उस समय तक थक गया हुआ रहता है वर्क करते करते, यह अक्सरहा लोगों को हो ही जाता है यह जरा दृष्टि दोष, जिसमें जरा दूर दृष्टिता दोष, जिसमें होता क्या है कि आदमी को न नजदीक का चीज क्लियर दिखेगा, न दूर का चीज दिखेगा। आपको पता है कि नजदीक का दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर तक के बाद का भी चीज उसे नहीं दिखेगा, और न दूर का वस्तु का चीज दिखेगा। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, एक इस तरीका का लेंस का यूज करते हैं। जैसे ये चश्मा का शीशा हो गया, इसके नीचे में, जिसके नीचे में लगाते हैं कनकेव, और ऊपर लगा देते हैं कॉन्वेक्स। तो कनकेव लगाने से क्या होगा कि नजदीक का वस्तु दिखने लगेगा साफ साफ, और यह कॉन्वेक्स लगाने से क्या होगा, दूर का वस्तु दिखने लगेगा। ठीक है, इसमें दो ठो लेंस आपको लगवाना पड़ता है, नीचे दूसरा और ऊपर दूसरा। ठीक है, इसमें क्या है कि जो सिलियरी मसल्स है वह पूरी तरीका से ना खींच पाएगा, ना उसको चिपका पाएगा। इससे क्या होगा कि वह लेंस जो है वह फोकस को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वह मनुष्य न दूर के वस्तुओं को देख पाता है
और न नजदीक के वस्तुओं को देख पाता है। इसका करेक्शन क्या है? तो इसमें कन्वेक्स लेंस सुटेबल पावर का यूज करते हैं ऊपर में, ठीक है, और नीचे में हम लोग इसमें यूज करते हैं कनकेव लेंस का, ठीक है, जिसको नजदीक देखने के लिए। यह पर्सन जो है यह दोनों मायोपिया हाइपर मायोपिया दोनों से ग्रसित है, क्योंकि ना इसे दूर का चीज दिख रहा है और ना इसे नजदीक का चीज। और यह जो दो लेंस यूज कर रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं बाइफोकल लेंस। और पूछा जाएगा आपसे कि प्रेस बायोपिया का इलाज या करेक्शन क्या है, तो हम लोग बताएंगे प्रेस बायोपिया का इलाज या करेक्शन जो है वह हमारा बाइफोकल लेंस है। क्लियर? यहाँ तक तीनों आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, मायोपिया, हाइपर मायोपिया और प्रेस बायोपिया, ठीक है। मायोपिया क्लियर हो गया। मायोपिया में नजदीक का वस्तु दिखेगा, दूर का वस्तु नहीं दिखेगा। इसका करेक्शन क्लियर है, कनकेव लेंस है। हाइपर मायोपिया में आपको दूर का वस्तु दिखेगा, नजदीक का वस्तु नहीं दिखेगा, और इसका करेक्शन हम लोग करते हैं कन्वेक्स लेंस से। प्रेस बायोपिया न नजदीक का दिखेगा न दूर का दिखेगा, और इसका करेक्शन हम लोग बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। ऊपर में, क्योंकि ऊपर आंख उठाकर आप देखते हैं, देखिए ऐसे, और नीचे देखना है तो आंख झुकाकर, इसलिए नजदीक का वस्तु देखने के लिए नीचे लगाना पड़ेगा, तो नीचे का यूज करेंगे हम लोग कनकेव लेंस। और आंख उठा के दूर का वस्तु देखते हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स लेंस। मुझे लग रहा है यह पूरा क्लियर हो गया। एक और है एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, जिसे हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे।